नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 4774 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में पीसीआर आ एंटीजन दुनू विधि से कयल गेल परीक्षण में 4774 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 773 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल मंत्रालय जनौलक। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 17 जना के कोरोना से जान गेल। एहि संगे मृतक के संख्या 3211 पहुंचल। देश भर कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 3,12,699 पहुंचल। तहिना एखन धरि नीक होवला के संख्या 2,79,279 पहुंचल। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 30,209 पहुंचल। मंगल दिन कयल गेल गंडकी प्रदेश के सांसद सबक कोरोना वायरस परीक्षण के रिपोर्ट आयल। बुध दिन भोरे आयल पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट में 3 जना सांसद संक्रमित भेटल। नेकपा एमाले के 2 आ कांग्रेस के 1 जना क 3 जना संक्रमित भेल। एमाले के सांसद राजीव पहाड़ी आ प्रभा कोइराला तथा कांग्रेसक सांसद मन कुमारी गुरुङ संक्रमण पुष्टि भेल। 1 जना मर्यादा पालक के सेहो संक्रमण पुष्टि भेल त संसद सचिवालय के कर्मचारी सुषमा गुरुङ में सेहो संक्रमण पुष्टि भेल। मंगल दिन बैसल प्रदेश सभा बैठक से एमाले के सांसद सब कोरोना परीक्षण कर कहत बैठक अवरुद्ध केला बाद परीक्षण कयल गेल छल। काठमांडू के गोंगबू स्थित नया बस पार्क में घर जाय वाला यात्रु के भीड़ आइ बुध दिन सेहो देखल गेल। काल्हि बृहस्पति दिन से काठमांडू उपत्यका में निषेधाज्ञा लागू होबा बाद अपन घर फिरता जाय वाला व्यक्ति सब बस पार्क पहुंचला पर भीड़ बढ़ल। भीड़ बढ़ल संगे बस के टिकट नहीं पायल उपराग सेहो यात्रु सब कऽ रहल। बुध दिन सेहो गोंगबू स्थित नया बस पार्क में घर जाय वाला के भीड़ देखल गेल। काठमांडू उपत्यका में बृहस्पति दिन भोरे से जारी कयल गेल निषेधाज्ञा के समय लंबा होबा के आशंका सहित व्यक्ति सब घर फिरता जाय के लेल नया बस पार्क क्षेत्र में टिकट खरीद कर लागल। भीड़ बढ़ल संगे लंबा दूरी के सार्वजनिक यातायात में टिकट नहीं पायल उपराग से हो यात्रु सब राखि रहल। लंबा दूरी के सवारी साधन कम भेला के कारण नया बस पार्क में टिकट अभाव भेल। टिकट पाओल पर कतेक बेर महग शुल्क तिर पर के बाध्य रहल उपरागो सब रखलेन। जाने भन्ने सुरु भयो भने मान्छेले हिजो र आजको चाहिँ अस्ति नै रिजर्भ गरिसकेको छ। त्यस कारणले छैन। अब एक्स्ट्रा गाडीहरू पनि को पनि हिजो सबै रिजर्भ भइसकेको छ। मैले फोन त गरेको थिएँ अब राखिदिनु होला भनेर एकजना सरलाई। अब उहाँले पछि तपाईँ आउनु भएन अब भन्नुभयो। मेरो काम कार्यव्यस्तताले गर्दा आउनु पाइन। त्यही भएर चाहिँ आज समस्या भइरहेछ। यत्रो भिडभाड छ जनताको। अब एकैचोटि चाहिँ सरकारले यसरी गर्नुभन्दा मेरो चाहिँ के लाग्छ भनेपछि बिस्तारै चाहिँ जोड डिजर प्रणालीमा 1-2 दिनसम्म अझै चल्न दिएको भए अलि भिडभाड कम गरेर मान्छे त्यसरी आत्तिदैन थियो, एकैचोटि हुँदैन थियो र सकेसम्म टिकापुर भन्दा नि अब टिकापुर अलि पर्ने भएकोले ठिकै छ केही छैन भनेर त अहिले चाहिँ 37 भाइले तिर्यो होइन। उसरी हेर्दाखेरि 1836 लगभग 1850 पर्यो नि त। यो अब के भन्ने होला। उसरी त हामी विद्यार्थी परिहाल्यौँ होइन। त्यही पनि टिकट खरीद कर के लेल भीड़ में बैसला से कोविड संक्रमण हेबाक सेहो डर यात्रु में अछि। कतेको यात्रु सब मास्क के प्रयोग ठीक ढंग से नहीं कर पाओल गेल। तहिना स्वास्थ्य मापदंड के सेहो विधि सब अवलंबन नहीं देखल गेल। भीड़ देखला पर एतै से व्यक्ति सब संक्रमित पैर गाँव में पहुँच के आशंका सेहो रहल अछि। कतेको यात्रु सब निषेधाज्ञा जारी होबा से पहिले 2 दिन के मात्र समय देला से भीड़ भाड़ बढ़ल बताइब रहल अछि। तैपनि एक दिन अझै थप गरेर गाडीको लागि पहल गरिदिने, धेरै नसकेले गाडीको लागि पहल गर्ने, नेपाली जनतालाई सुरक्षित तरिकाले आफ्नो होइन भोलि मर्ने भनेको नेपाली जनता हो क्या। ठुल्ठुलो नेताहरू आएर कोही केही हुनेवाला छैन। जस्तो सुकै केपी बाले त्यही भएर भन्छु नेपाल सरकारलाई धेरैभन्दा सानो यति भयावह स्थिति भइरहेछ हामीसँग। त्यही भएर केही नसके नि धेरै नसके नि म के भन्न चाहन्छु भने यसरी लाइनमा नबस्नु, तपाईँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। के भइरहेछ भने यसरी कोरोनाको कारणमा तपाईँ आफै घरमा कोरोना लगेर जाँदै हुन्छ क्या। यो बुझ्नुहोस् केही छैन। धेरै भन्दा भयो नि धेरै नभयो आफू सेफ्टी हुनुहोस् न। तपाईँ घर त जाने हो भोलि, आखिरमा आज नगयो नि भोलि जाने हो नि। यहाँ बसेर तपाईँ सेफ्टी हुनुहुन्छ। पछि डिस्टेन्स खासमा आफू त जाने होइन। मलाई यो के लाग्छ भने हिजोदेखि भिडभाड छ। यहाँ एकजना मान्छे उभिने ठाउँ छैन, यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन। बच्चा बच्चीदेखि लगायत सम्पूर्ण मान्छेहरू यहाँ मास्क नलाएर सेनिटाइजर प्रयोग नगरेर मान्छेहरू हिँडिरहेछन्। गाडीमा सिट छैन, घोडामा बस्ने परिस्थिति पनि छैन, उभिएर मान्छे गइरहेछन्। अब यो खास भन्दा राज्यको कमजोरी पनि हुनसक्छ। यो 2 दिनको समय दिएर यत्रो काठमाडौँ नया बस पार्क से देश भर के सब जिला के लिए सार्वजनिक यातायात छूटे थे। अन्य समय में यात्रु नहीं पाइब खाली रह वाला
सार्वजनिक यातायात सब मंगल आ बुध दिन भरी भराव यात्रु लक गंतव्य तरफ जा रहल अछि। निषेधाज्ञा के समय में हवाई यात्रा कर यात्रु के लेल साझा बस चलल जा रहल अछि। वायु सेवा कंपनी आ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच मंगल दिन भेल छलफल बाद प्राधिकरण एहन व्यवस्था मिलेबाक निर्णय केलक अछि। सरकार बृहस्पति दिन भोरे से काठमांडू उपत्यका में निषेधाज्ञा घोषणा केलक अछि। एहि बीच आंतरिक तथा बाह्य दुनू उड़ान बंद नहीं रहत। हवाई उड़ान के यात्रु के सहजीकरण कर प्राधिकरण साझा यातायात के बस संचालन करे के निर्णय केलक अछि। मंगल दिन के बैठक से वायु सेवा संचालक तथा विमानस्थल कार्यरत निजी क्षेत्र के संघ संस्था के कर्मचारी तथा सवारी साधन के विगते जका आवश्यकता आ औचित्य के आधार में प्राधिकरण अनुमति पत्र जारी करत। आंतरिक हवाई टिकट आ परिचय पत्र के आधार में विमानस्थल जाय आब संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत सहजीकरण के व्यवस्था मिलाबा के निर्णय समेत कयल गेल अछि। सरकार जनता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऊपर लगौने मुद्दा फिरता लेलक अछि। मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय सबके जानकारी देबा बुध दिन संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकार के प्रवक्ता समेत रहल सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ मधेश आंदोलन के क्रम में विभिन्न 15टा मुद्दा में संलग्न 120 जना के मुद्दा फिरता लेने निर्णय सरकार के ने जानकारी दिलैन। ओ नेपाल सरकार वादी भ क चलौने फौजदारी मुद्दा फिरता लेने संबंधी फौजदारी निर्देशिका 2077 बमोजिम विभिन्न 15टा मुद्दा संग संलग्न 120 जना के मुद्दा फिरता लेल गेल जानकारी दिलैन। वही निर्देशिका अनुसार सरकार विभिन्न समय में सरकार वादी भेल मुद्दा सब फिरता लेने आ जनता समाजवादी पार्टी संबंधित मधेश आंदोलन के मुद्दा सब फिरता लेबे के काज कयल गेल जानकारी दिलैन। ले उठाएका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको फिर्तानी हुने क्रममा छ। तर विशेष त यो मधेस आन्दोलनमा मधेसवादी राजनीतिक दल जनता समाजवादी जसपाको पार्टीको मुद्दा फिर्ता हो। यो 15वटा मुद्दा 120 जना चाहिँ मधेसवादी आन्दोलनमा उहाँहरू विभिन्न आन्दोलनबाट उहाँहरूको जो मुद्दा थियो त्यो मुद्दाको फिर्ता हो। त्यसैले अन्य मुद्दाहरूलाई पनि क्रमशः कानुनी हिसाबले र नेपाल सरकारले बादी भई चलाएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 बमोजिम तहिना सरकार बैशाख 16 से 30 गते धरि के लेल देश भर के विद्यालय तथा शिक्षालय बंद करे के निर्णय केलक अछि। कोविड-19 के नया वेरिएंट संगे देखब के क्रम बढ़ला बाद रोकथाम नियंत्रण तथा उपचार के लेल कहत सरकार देश भर के शैक्षिक संस्था के भौतिक उपस्थिति नहीं व वर्चुअल रूप में वैकल्पिक माध्यम से पठन पाठन कायम कर निर्देशन देलक अछि। सरकार कोविड-19 नियंत्रण रोकथाम आ उपचार के लेल प्रत्येक जिला भीतर निषेधाज्ञा जारी कर लगायत संपूर्ण अधिकार संबंधित जिला के प्रमुख जिला अधिकारी के देलक अछि। देखि बिहान 6 बजेबाट 16 गतेको बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने गरी 15 दिनको लागि सार्वजनिक आवागमन, बजार सञ्चालन तथा अन्य सबै प्रकारको वस्तु र सेवाको आपूर्ति तथा सञ्चालनमा आवश्यक नियन्त्रण तथा नियमन गर्न आवश्यक निषेध आदेश जारी गर्ने, कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमको आकलन गरी निषेधको अवधि बढाउन सकिने, कुनै जिल्लामा संक्रमण बढेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 24 घण्टाको पूर्व सूचना दिई उपयुक्त बमोजिम निषेध आदेश जारी गर्ने, उपयुक्त व्यवस्थापन कार्यान्वयन गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 ले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने। नेपाल भारत स्थलगत सीमा मार्ग सब नजदीके पाए परवाला स्थान में नेपाली सेना होल्डिंग शेल्टर बनावता ओहि के लेल सरकार जग्गा तथा अर्थ मंत्रालय आवश्यक बजट निकासा कर लागल अछि। सरकार कोविड बीमार के उपचार के लेल पर्याप्त ऑक्सीजन के सिलेंडर हो वजह का तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। बागमती प्रदेश के नवनियुक्त मंत्री आ राज्य मंत्री पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। नवनियुक्त मंत्री सब सुरेश नेपाल, केशवराज पांडे, सरस्वती बस्नेत, रामकुमार अधिकारी शपथ लेलक अछि। प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाई ओकरा सबके पद तथा गोपनीयता के शपथ खोलने अछि। मुख्यमंत्री पौडेल सुरेश नेपाल के उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मंत्री, केशवराज पांडे के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री, सरस्वती बस्नेत के सामाजिक विकास मंत्री आ डॉक्टर रामकुमार अधिकारी के सामाजिक विकास राज्य मंत्री के लेल सिफारिश केने छलाह।
नेकपा एमाले के नेता भीम रावल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के स्वेच्छाचारी आ पार्टी विधान विपरीत के क्रियाकलाप बंद नहीं हो बधेर अपन सबक अभियान बंद नहीं रहत बतौलन। बुध दिन नेकपा एमाले माधव समूह के नेता सबके छलफल बाद संचारकर्मी बीच संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेता रावल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालत के फैसला आ पार्टी के विधान विपरीत के गतिविधि के विरुद्ध देशव्यापी रूप में अभियान चल रहल आ ओली के क्रियाकलाप बंद नहीं हो बधेर अपन सबक अभियान जारी रहत बतौलन। सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत र नेकपा एमालेको विधान विपरीत केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले कथित आयोजक कमिटी बनाउनु भयो राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि र त्यसपछि फेरि लगातार उहाँले केन्द्रीय कमिटी कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा मान्छे थप्ने, हामीहरूलाई कारबाही गर्नु भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने, यी जति पनि गतिविधि गर्नुभएको छ यी स्वेच्छाचारी र उहाँका पार्टी विधान, पार्टीको मार्ग निर्देशन, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय विपरीतका गतिविधि हुन् र यसको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा हामीले कार्यकर्तालाई नेकपा एमालेको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र यसको विधानको रक्षाको लागि जुन अभियान चलाएका छौँ यो सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अहिले कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दा हामीले केही समय यसमा अलिकति नेता रावल कोरोना नियंत्रण के लेल सरकार प्रभावकारी काज कर नहीं सकल बतौलन। सरकार के प्रभावकारी काज कर के लेल अपन सभक जमघट से निर्देशित कयल जात बतौलन। पार्टीको विधान मिच्ने केपी शर्मा ओलीजीका क्रियाकलाप बन्द हुँदैनन्, त्यसलाई सिच्याइँदैन, तबसम्म हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले पुनर्पुष्टि गरेका छौँ र त्यसको साथसाथै अहिले जुन यो कोरोना विषाणुको संक्रमणको महामारी फेरि पुनः देशव्यापी रूपमा बढ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो पार्टीका सबै कार्यकर्ता, नेता, सबै शुभेच्छुक जनसमुदायले भर्सक समुदायलाई यसबाट बच्नको लागि एक आपसमा सहयोग गर्ने, परिचालित हुने र यसको लागि हामीले सचेतनादेखि अरू गर्न सक्ने जे काम हुन्छ त्यो गर्ने र साथसाथै सरकारले पनि यस्तो अवस्थामा जुन प्रकारले प्रभावकारी जसरी पाइला चाल्नु पर्थ्यो, जसरी औषधि उपचार, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका अरू कामहरू गर्नु पर्थ्यो त्यतातर्फ सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको पनि देखिएन। सरकारले पनि इसमें प्रभावकारी रूपमा नेता रावल अध्यक्ष ओली द्वारा अपना सब ऊपर कार्यवाही कैल जबाक बात गलत रहल बतौलन। नेपाल के कानून बमोजिम ओली अपना सब के कार्यवाही नहीं कर सकत वो दावी कलन। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति के बैठक स्थगित भेल। केंद्रीय सदस्य चीन काजी श्रेष्ठ सहित केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारी, नेता सबके पीएसओ, चालक लगायत में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेला बाद कांग्रेसक केंद्रीय समिति के बैठक स्थगित कयल गेल। पछिला राजनीतिक अवस्था आ 14हम महाधिवेशन के तैयारी के विषय में छलफल कल कांग्रेस बुध दिन केंद्रीय समिति के बैठक बजौने छल। बैठक पहिने कांग्रेस के नेता सबके पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कयल गेल छल। महोत्तरी के पिपरा गाउँपालिका 5 में आगि से जरि के एक बालक के जान गेल। जान गुमोनिहार में पिपरा गाउँपालिका 5 के श्रवण यादव के 7 महीना के बेटा आकाश कुमार यादव रहल। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्ट जानकारी दिलन। मंगल के रात 9 बजे श्रवण के घरे में रहल जमीन पर ओछालो छान पर बालक सुत रहल समय नजदीके बारल दीप से आगि सलकल छल। आगि से शरीर के दहिना भाग जरि कऽ बालक गंभीर घायल भेल छल। घायल बालक के उपचार के लेल राइते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेल में बुध के भोरे हुनक निधन भेल प्रहरी जनौलक। टिपर के ठक्कर से घायल सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका वार्ड 9 निवासी देव नारायण खंग के बुध दिन भोरे जान गेल। नोबेल अस्पताल विराटनगर में उपचार करा रहल 56 वर्षक खंग के मृत्यु भेल परिवार के सदस्य जानकारी दिलक। मृतक के साला पंचदेव खंग के अनुसार खंग के उपचार के क्रम में बुध के भोरे निधन भेल। मृतक सप्तरी के साबिक कमलपुर गाविस 2 के पूर्व सदस्य रहला। सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका स्थित पड़ेमारा घर नजदीक बैसाख 5 गते ना 5 ख 75-70 नंबर के टिपर साइकिल में सवार खंग के ठक्कर देने छल। उदयपुर के उदयपुरगढ़ी गाउँपालिका 7 में जीप दुर्घटना भेला से एक जना के मृत्यु भेल। ना 1 च 139 नंबर के बोलेरो अनियंत्रित भ सड़क में उलटला से बुध के भोरे दुर्घटना भेल आ बोलेरो में सवार उदयपुरगढ़ी गाउँपालिका 1 के 37 वर्षक शिव खत्री के निधन भेल। दुर्घटना में घायल भेल हुनक जिला अस्पताल गाईघाट में उपचार के क्रम में जान गेल जानकारी कराओल गेल। साथ ही दुर्घटना में घायल भेल 12 जना में से 6 जना के जिला अस्पताल गाईघाट आ अन्य 6 जना के विराटनगर में उपचार भ रहल अछि। जीप चालक प्रहरी के नियंत्रण में रहल अछि। नेपाल स्काउट स्थानीय स्काउट समिति घोषणा कयलक अछि। बुध दिन काठमांडू में एक कार्यक्रम के बीच नेपाल स्काउट 7 प्रदेश के 753 स्थानीय तह में
स्थानीय स्काउट समिति घोषणा कयलक अछि। स्काउट सब पालिका में संयोजक सेहो तोकलक अछि। प्रदेश स्तरीय स्काउट आधारभूत तालीम से करीब 4000 से बेसी युवा सब स्काउट मास्टर के रूप में उत्पाद कयल गेल तथा 753 स्थानीय तह में स्काउट के संरचना निर्माण कयल गेल आ 7 प्रदेश में स्काउट समिति गठन भ प्रदेश कार्यालय समेत संचालन में आबि चुकल नेपाल स्काउट के राष्ट्रीय संयोजक लोक बहादुर भण्डारी बतौलनि। मार्फत एउटै एकैपटक करिब 4000 भन्दा बढी युवाहरूलाई स्काउट मास्टरको रूपमा उत्पादन गरी प्रत्यक्ष रोजगारमा समाज जोड्ने कार्य धमाधम चलिरहेको छ। खुम्चेर रहेको स्काउटको पुरानो जिल्लागत समन्वयलाई देशको परिवर्तित सङ्घीय संरचनाका आधारमा 753वटै स्थानीय निकायहरूमा व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएको छ र देशका 7 प्रदेशहरूमा सक्षम युवाहरूको नेतृत्वमा स्काउट समितिहरू गठन भई प्रदेश कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ। हाल 75,000 युवा सब स्काउट के सदस्य रहलो जानकारी दिलन। स्थानीय स्काउट समिति अपन क्षेत्राधिकार भीतर के प्रत्येक विद्यालय में स्काउट गठन क 6 वर्ष से 25 वर्ष के युवा के स्काउट में समेटबाक अध्यक्ष भण्डारी बतौलन। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के पूर्वोत्तर में शक्तिशाली भूकंप आयल अछि। बुध के भोरे असम केंद्र बिंदु बनाकर 6.4 रेक्टर स्केल के शक्तिशाली भूकंप गेल अछि। भूकंप करीब 30 सेकेंड रहल स्थानीय सब जनौलक अछि। भारत के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अनुसार स्थानीय समय अनुसार भोरे 7:58 पर भूकंप गेल छल। भूकंप बाद 2टा पैघ पराकंप सेहो गेल। 4.3 आ 4.4 रेक्टर स्केल के पराकंप सब गेल छल। भूकंप से बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में सेहो धक्का महसूस भेल अछि। भूकंप से असम के किछ स्थान में जमीन फाटल अछि तऽ घर सब में चेरा पड़ल भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। बेस्त अपन समाचार एखन ला एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।